22 तारीख को जो हुआ है वो एक खौफनाक मंजर है हमारे लिए। यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। जो भी पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहा है, कश्मीरियों के साथ वो हो रहा है, ये रहा, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल खुशी से कश्मीरी रह रहे हैं। हम कश्मीरी जो है, हम खुद टेररिज्म के खिलाफ है, हम ह्यूमैनिटी प्रमोट करते हैं। हम कश्मीरी टेररिज्म के साथ नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम इसलिए आए बिकॉज ह्यूमैनिटी इन कत्ल हुआ है, एक लोग मरे हैं। नहीं, हमें पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है, हमें अपने इंडिया से मतलब है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। वो लोग अपने टीआरपी के लिए उनको भी करना है कुछ। जो भी हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ सर, हम लोग सब शर्मिंदा है सर इस चीज़ से। और जो थर्ड पार्टी हमें डिवाइड करना चाहते हैं उनके लिए ये उनके मुंह पे थप्पड़ रहेगी अगर आप कंटिन्यू यहाँ आना रखोगे। 22 তারিখে যে নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে পেহেলগাঁওতে, তারপরে থমথমে পেহেলগাঁও সহ গোটা কাশ্মীরের মানুষ কেমন আছেন সেই পরিস্থিতি জানতে আমরা কিন্তু নিউজ পোল বাংলা পেহেলগাঁওতে চলে এসেছিলাম ঘটনা ঘটার 1-2 দিনের মধ্যেই, এবং প্রতিটা আপডেট আপনাদের জন্য আমরা তুলে ধরেছি। এই মুহূর্তে আমার সাথে এখানকার স্থানীয় একজন বাসিন্দা আছেন, তার কাছ থেকে জেনে নেব এই মুহূর্তের পরিস্থিতি কি। सर 22 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद में आज 26 तारीख है, आज का सिचुएशन क्या है? देखिए 22 तारीख को जो हुआ है वो एक खौफनाक मंजर है हमारे लिए, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में आपने कभी नहीं सुना होगा कि पहलगाम में ऐसे वाक़यात कभी हुए हैं। जब से ये हुआ है यहाँ टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा था, बहुत टूरिस्ट थे। यहाँ के लोग जो थे खुशी से अपना काम में मसरूफ़ थे। कोई घोड़ा वाला घोड़ा चलाता था, कोई गाड़ी वाला गाड़ी लेकर जाता था, और होटल वाले कमाते थे, शाल वाले कमाते थे, सारे मसरूफ़ थे अपने काम में, क्योंकि खुश थे। हमारे इंडिया के बाकी स्टेटों से जो लोग आते हैं इस जन्नत का नज़ारा लेने के लिए, ये फ़िज़ा देखने के लिए, तो 22 तारीख को पता नहीं किसकी नज़र लगी इस खूबसूरत वादी को, यहाँ के लोगों को, जो हम गुल मिले थे अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ, जो हम खुशी से रह रहे थे, तो उसको पता नहीं किसकी नज़र लगी, किसको ये अच्छा नहीं लगा और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, ये एक दहशतगर्दी है जो कश्मीर के अमन में खलल डाल रहे हैं, कश्मीर को अमन से नहीं रहने देते हैं और हमारे कश्मीरियों का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है हम मुसलमान हैं, मुसलमान का पहला फ़र्ज़ है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मज़हब हो आप उसके साथ इतने मोहब्बत से पेश आए कि वो आपके दीवाने हो जाए, उसके इतनी खातिरदारी करो, इतनी मेहमान नवाजी करो कि वो आपके फ़ैन हो जाए, वो कहे हाँ मुसलमान सच में ऐसा है, अमन पसंद है, मोहब्बत वाला है, प्यार वाला है। तो यही आप बताना चाहते हैं हमारे मुल्क के बाकी स्टेटों से जो आते हैं पर्यटक यहाँ, उनको हम बताना चाहते हैं आप इन कायराना हरकतों से ना डरिए, आप इन दहशतगर्द हमलों से ना डरिए। चाहते हैं कि ये आपस में गुल मिल ना मिले, ये आपस में प्यार मोहब्बत से ना रहे। कश्मीर को ये जो खूबसूरती है, ये ऐसी खूबसूरती में 4 चांद ना लगाए। तो आप ना डरे इन कायराना हमलों से। आप आए कश्मीर, हम आपके साथ हैं, हम आपके शान बशाना खड़े हैं, और हम यही चाहते हैं, अपने पीएम मोदी जी से कहना चाहते हैं आप सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम रखें इन जगहों पे, क्योंकि ये खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। वो किसको बर्दाश्त नहीं होती है वो सबको पता है किसको बर्दाश्त नहीं होती है, और वो यहाँ पे ये कायराना हमला करवाते हैं, ये बुज़दिलाना हमला करवाते हैं। कभी कश्मीरी मुसलमान अपने रिज़्क़ पे, अपनी रोज़ी रोटी पे खुद ही हाथ नहीं मारेगा, कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि हम ऐसे कश्मीरी है कि हम मक्खी को मरने से भी डरते हैं, इसको भी गुनाह समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं। तो अब इंसानों का कत्ल, हमारी बहनों का उधर सुहाग उजाड़े गए, हमारे जो कि बच्चे थे उनके बाप उजाड़े गए, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और ऐसे इक़दामात उठाने हैं कि दोबारा ऐसी कायराना हरकत कोई ना करे, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। दादा, ये पर हमारा एक क्वेश्चन है, जब पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है
जे जे आप लोग तो इंडियन हो, हम लोग बिल्कुल, बोलते हम हैं इंडियन है। हमारे घर पे आप देखिए तिरंगा अभी भी लहरा रहा है। आप देख सकते हैं, आप दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को हमारे घर पे तिरंगा लगा है। हम इंडियन है और हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया का एक अंश दिखा रहा है जो आप लोग का ऊपर में, आप लोग कश्मीरी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। आप लोग का ऊपर में अत्याचार रियली हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं पहलगाम में 4 साल से जब से मोदी जी ने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की है। आप खुद भी देख सकते हैं, मैग्डमाइज भी पिछले साल ही हुआ है। इस पार्किंग को भी पिछले साल ही डेवलप किया है। यहाँ पे फंवार बनी, यहाँ पे लाइटिंग लगी। यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। जो भी पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहा है। कश्मीरियों के साथ वो हो रहा है, ये रहा, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल खुशी से कश्मीरी रह रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या डिमांड, आप लोग का क्या मांग होगा? क्योंकि बारंबार हम लोग देख रहे हैं जो कश्मीरी के थ्रू से ही जो आतंकवाद कश्मीर को ही चुनता है यहाँ से स्प्रेड आउट करने के लिए। इसके लिए आपका क्या मांग रहेगी? ये हमारी मांग यही रहेगी कि जो बॉर्डर एरिया है उनको सील करके रखे, कवर करके रखे, ताकि यहाँ कोई घुसपैठी ना घुसे। और दूसरी बात है, हमारे कश्मीर को जो हिस्से करके रखे। एक हिस्सा हमारा जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, दूसरा हिस्सा हमारा चाइना ने कब्जा करके रखा है, कश्मीर के टुकड़े कर रखे। हम अपने पीएम को इस पहलगाम की सरजमीन से कहना चाहते हैं कि आप वो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आज उसको अपने साथ लाने की ज़रूरत है। कश्मीर को फिर से एक बनाने की ज़रूरत है। हम उनके साथ रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी शौक़ है। मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अभी मैं शाम के टाइम में घर आया हूँ। मैं चाहता हूँ, मुझे भी दिल कहता है मैं भी फ़ौज में भर्ती हो जाऊँ और मैं भी जाऊँ वहाँ और उस कश्मीर को जिसको उन्होंने कब्ज़ा करके रखा है उसको भी अपने साथ लाऊँ। ये मेरा शौक़ है, मेरा दिल चाहता है। তো বুঝতেই পাচ্ছেন যে এখানকার মানুষ চাইছে শান্তি এবং এখানকার মানুষ খুব আনন্দের সাথে আছেন। যদিও তারা 22 তারিখে যে নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য তারা দুঃখিত এবং সারা কাশ্মীর কাঁদছে। যদিও পেহেলগাঁওতে এবং কাশ্মীরে আস্তে আস্তে পর্যটকরা আসা শুরু করেছে এবং যে যে প্রোপাগান্ডা যেটা ছড়ানো হচ্ছে সেই প্রোপাগান্ডাতে কর্ণপাত না করে যারা সাধারণ মানুষ আবার কাশ্মীরে আসেন এবং তাদের জীবিকা যেন পর্যটকদের ওপরেই নির্ভর করছে এবং সব মিলিয়ে কাশ্মীর যেন আগের মতো কাশ্মীরে হয় এবং সেখানকার মানুষ যেন শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিতে থাকে, এই কিন্তু তাদের আশা। এখন দেখার কাশ্মীর কত নিজের ছন্দে ফিরছে সেই দিকেই নজর রাখতে হবে। पहलगांव का सड़क में आप आए हैं जी। आपका गाड़ी का सामने में एक स्टिकर भी लगा हुआ है यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। आपका क्या मैसेज और क्या परिकल्पना लेके आप आए हैं? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम कश्मीरी जो है हम खुद टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। हम ह्यूमैनिटी प्रमोट करते हैं। हम हमेशा अपनी टूरिस्ट भाइयों के साथ है। हमको बहुत दुख है कि आप लोगों का हमारे जगह हमारे स्टेट में ऐसा वाक़ा आपके साथ पेश आया। तो मैं चाहता हूँ अपने इंडियन ब्रदर्स से कहता हूँ कि आप आइए, बेखौफ आइए, आप डरिए मत, हम आपके लिए इधर है। पूरे कश्मीरियत की तरफ से मैं ये कहूँगा कि आप वेलकम है, ऑलवेज़ वेलकम है, आप डरिए मत। आपका कितना फ़ख्र है जो आप इंडियन है, आप इंडियन का सिटीजन है, जी। आपका कितना फ़ख्र है? जी, इतना फ़ख्र है कि आप देखिए अपना बिजनेस में छोड़ के सब कुछ हम इंडिया के लिए यहाँ आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हम इंडियन ही हैं। अगर आप नहीं मानते तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम मानते हैं खुद को। बस इतना कहना चाहूँगा। कुछ मीडिया में ऐसे खबर किया जा रहा है, ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे हिंदू मुसलमान का एक भेदाभेद। नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ा चीज़ ह्यूमैनिटी है। जिसके दिल में रहम नहीं है, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। कहीं हिंदुइज़्म में नहीं लिखा हुआ है कि एक दूसरे को मारो, कहीं मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो इस चीज़ को मना करता है कि अगर कोई बंदा एक को बेखौफ मारे, बेगुनाह मारे, तो वो मुसलमान ही नहीं है। हिंदू, मैं तो यहाँ तक मुझे लगता है हिंदू भी यही, उनका भी यही ये होता होगा, ओपिनियन होता होगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इधर मेरे इतने हिंदू भाई है, सिख भाई है, एक साथ रहते हैं भाई, हमारे भाई है वो।
क्यों हम किसी के खिलाफ ऐसा बोलेंगे? हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, इधर आइए, अपना घूमिए फिरिए, इधर कोई टेंशन नहीं आप लोगों को, हम आपके भाई है। इधर जो भी ज़रूरत होगा आप हमको बोलिए, तो बस इतना। आपका क्या मांग रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से? इतना बड़ा जो हादसा 22 तारीख जी, जी। उसके बाद में क्या व्हाट इज योर डिमांड? जी जी, मेरी अपील गवर्नमेंट से ये है कि आप यहाँ के हालात बेहतर से बेहतर बनाए, और जितना जल्द हो सके आप अपने लोगों में ये अंदेशा करें कि यहाँ कश्मीर में हर कोई सेफ़ है, यहाँ कोई वैसा मसला है नहीं। आज से टूरिज़्म यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है, इधर बहुत सालों से टूरिज़्म इधर आया है, और हमेशा टूरिस्ट यहाँ से खुश होके गए हैं। जिनका अंदेज़ा ये था कि कश्मीर में हमको डर लगेगा, वो यहाँ से खुश होके गए हैं। हालांकि परसों एक मेरी बहन ने ये इंटरव्यू दिया कि मेरे बाप को शायद यहाँ गोली लग गई, लेकिन मेरे यहाँ 2 भाई बन गए। क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे इंसान में ह्यूमैनिटी है, यहाँ पे दिल में हमारे उनके लिए प्यार है, बस इतना कहना। एज इट इज समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐसा रखना चाहते हैं कि हम कश्मीरी टेररिज्म के साथ नहीं हैं। हम लोकल लोग हैं श्रीनगर के, हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे पहले थी ठीक ठाक, पिछले 5-7 साल से जैसे हम कुछ थे वैसे रहें। डिवाइड का एक बात आ रहा है सामने, जी। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान का डिवाइड एंड रूल, एक बात सर पोर्ट्रे वही हो रहा है न्यूज़ चैनल्स पे कि कहीं पे ये नहीं बता रहे कि लोग मरे, हर जगह ये हो रहा है हिंदू मरे। तो उस चीज़ को थोड़ा एक दूसरा एंगल दिया जा रहा है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम इसलिए आए बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन कत्ल हुआ है, एक लोग मरे हैं। हम मुसलमान मरने पे नहीं आए, एक मुसलमान मरा है, हम उसके लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए हैं। लोग इंसान पहले इंसान है, उसके बाद वो हिंदू है, उसके बाद वो मुस्लिम है, उसके बाद सारी चीज़ें। वरना अगर हम लोगों को ही उनसे प्रॉब्लम थी तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ियों पे अगेंस्ट टेररिज्म लिख के क्यों आते और आपसे क्यों बात कर रहे होते? तो दूसरा मुल्क का मैंने मुल्क से हंस रहा है, बोल रहा है कि इंडिया के पास में वो पावर नहीं रहा, वो हम लोग उनको जवाब नहीं दे रहे। कब तक इंडिया मार खाते रहेगा? सर इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है इंडिया के पास क्या है और दूसरे मुल्क के पास क्या है। तो ये तो कोई ऐसा इंसान जवाब दे पाएगा जिसको इसके बारे में बेहतर पता हो। What is your message? आपका मैसेज क्या? My message to everyone who's watching is give Kashmir another chance. That is why I'm here. People are suffering because of people who have not even been a part of us. They are not Kashmiris. जिन्होंने ये करा वो कश्मीरी नहीं है, वो जानवर है, वो इंसान भी नहीं है। तो कश्मीरी उसका हमेशा A to Z जो भी होता है उसके अगेंस्ट हमेशा कश्मीरी आते हैं कि कश्मीरियों ने करा है। जो इंसिडेंट घटा है 22 अप्रैल, तो वो नहीं होना चाहिए था। हम उसकी मज़ामत करते हैं, पूरा कश्मीर नाखुश है उससे कि बहरहमी से मौसम की जाने गए, वो भी हमारे भाई बहन थे। तो हम उसकी मज़ामत करते हैं, तो हम उसके ख़िलाफ़ है। आपको कब घटना का मालूम चला कहता है? जी, हम यहीं पे शॉप पे बैठे थे, तो हमने देखा कि भगदड़ मची सर। जैसे हमने टूरिस्ट को देखा तो कुछ टूरिस्ट मतलब उस कंडीशन में थे, खून ब्लड आ रहा था उन्हें, तो हमने उन्हें पानी पिला दिया सर उस टाइम। तो फिर हमने भी सिचुएशन जैसे ही देखी तो फिर हम भी थोड़ा सा चौंक गए सर, बहुत ही ज़्यादा सर। अभी थोड़ा टूरिस्ट आने लगा है, आप लोग का तो मेनली टूरिज्म के ऊपर में आप लोग का जी डिपेंड चलता है, जी लाइफ जी चलता है, जी संसार चलता है। जी सर। कैसा लग रहा है और आपको इंडियन होने का कितना गर्व जी है? जी इंडियन होने जी, क्यों नहीं, बहुत गर्व है कि वी आर दिस ऑल द इंडियन सर। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इंशाल्लाह है, रहेगी भी हिंदुस्तानी ही सर। हमें बाकियों के साथ कुछ नहीं है। और एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे कश्मीर की कौम की तरफ से कि अपने टूरिस्ट लोगों को वो आ जाए यहाँ पे, हम उनके भाई है यहाँ पे, तो कोई भी ख़तरा यहाँ पे नहीं है। जो हुआ सो हुआ, तो हम उसकी मज़ामत करते हैं, बहुत ही गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दरिंदे ने भी ऐसा हरकत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि आप लोग का पाकिस्तान का कश्मीर का जो पार्ट पाकिस्तान लोग लेके आप लोग के ऊपर में हमला माने अत्याचार हो रहा है, ये कितना तक सही है, कितना तक झूठ है? नहीं अत्याचार कुछ नहीं है। अभी जो राइट नाउ सिचुएशन हुई है, हम भी चौंक गए हैं कि ऐसे हालात से। मैं भी मतलब 30 ईयर्स मेरी एज है, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा है सर कि ऐसा इंसिडेंट। तो आप लोग खुश है इंडिया में? जी हम बहुत खुश है। हम वेलकम करते हैं अपने टूरिस्ट लोगों को कि वो यहाँ पे आए, तो कोई टेंशन नहीं है। उनके भाई है यहाँ पे, तो वो आराम से आ जाए। लेकिन ये जो एलिगेशन है जो पाकिस्तान उठा रहा है, ये एलिगेशन सब फॉल्स है। नहीं हमें पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है, हमें अपने इंडिया से मतलब है। हम हिंदुस्तानी है सर। 26 तारीख को जो घटना घटी है, जी आज 22 तारीख को जो घटना घटी है, आज 26 तारीख है। अभी क्या सिचुएशन कश्मीर और पहलगांव का क्या है? बिल्कुल सर, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। एक्चुअली जो हमारा भी यहाँ पे खाना था उसमें जहर डाला गया, दुश्मनों की पूरी साजिश थी। सब लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि पूरे सीज़न जब आएंगे हम लोग कमाएंगे, फिर हमारा विंटर आता है 6 महीने के लिए, उसके लिए हम पूरा पहले से कोशिश करके रखते हैं सर। आपने यहाँ पे खुद देखा पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, सबके आँखें नम है, भी सब उदास है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो जल्द से जल्द यहाँ पे टूरिस्ट रिटर्न करे वापस। आप लोग का जो कश्मीर का तो मेनली टूरिज्म के ऊपर जी 100% हम टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो आप लोग का तो पेट में लात मारा गया पूरा सर, पूरा हम लोग आप देख रहे हो सर, यहाँ पे पर डे 50,000 टूरिस्ट आ रहे थे और हमारी अच्छी इनकमिंग होती थी। आम जो नागरिक था उसको 5,000-6,000 रुपये दिन की इनकमिंग होती, आज 50 रुपये भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी क्या मांग रखते हो? क्या सर यही हम सबसे पहले ये हमारी गुजारिश है, जिन्होंने किया है उनको एकदम दर्दनाक मौत दिया जाए, ताकि जो आगे हो फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करे। और उसके लिए हम पहले लोकल सब यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हमको दिखा दीजिए, हम लोग जाएंगे उनके घर जला देंगे सर। कुछ मीडिया ऐसा दिखा रहा है, जी सर, मेनली पाकिस्तान मीडिया भी दिखा जी सर, जे भारत का जो पार्ट पाकिस्तान में है, जी सर, आप लोग का ऊपर में भारत अत्याचार कर रहा है। जी आप सर, लोग का साथ में क्या भारत अत्याचार कर सर? सबसे बड़ी बात यह है सर, देखो हमने बताया, जब जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जब हम उनसे मनी अर्न करते हैं, अगर उनके वो 5,000 रुपये हम उनकी बिल बनते, वो हमको 55 से दे दिए, लास्ट में हमारे को गले लगा के चले जाते वापस, और उनके आंखों में भी आंसू आते। हमने कंटिन्यू देखे, जो हमारे गेस्ट आए थे वो रो के यहाँ से वापस जा रहे, क्योंकि वो मिसिंग कर रहे हैं कश्मीर को, क्योंकि ये कश्मीर एक वादी है, चमन है। जब ये यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो ये फूल जो है ना फिर से चमन की तरह एकदम खिलेगा सर। तो आपका क्या बार्ता रहेगा? जो मीडिया लोग ऐसा दिखा रहा है, जी सर, क्या सर वो लोग अपने TRP के लिए उनको भी करना है कुछ, तो बाकी जितना भी कश्मीर के लोग हैं सब अभी सदमे में है, अभी सब सैड है। कोई नहीं चाहता सर ये हो आगे भी, और जो भी हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ सर, हम लोग सब शर्मिंदा है सर इस चीज़ से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील रखोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये कश्मीर आप लोग का है, यहाँ पे फिर से वही रौनक आनी चाहिए जो आज से 10 दिन पहले थी। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल इंडिया का अपना स्टेट है, तो इसको ऐसा ही अधूरा छोड़ के मत जाइए सर। आप लोग का भीतर में भी एक भाई शहीद हुए हैं। जी सर, आदिल भाई जो था, जिसने बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो अपनी सबसे बड़ी जो कश्मीर का नाम पूरे भारत का नाम सब पूरा आगे रख के सब बोल रहे थे कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। आदिल शाह जो था वो कोई हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था, जिसने अपनी छाती पे 4 गोलियां ले लिए। और सजाद भाई जिसने रेस्क्यू किया है टूरिस्ट को, जिसने नीचे तक पूरा उनको सेव लाए। 1075 टूरिस्ट थे, जिसमें 1025 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। यहाँ के लोकल लोगों ने, घोड़े वाले ने, ATO वाले ने, फोटोग्राफर, शाल और जितने भी है सर। ये पहली बार हमने देखा है सर 1947 के बाद। तो पूरे कश्मीर मायूस है इस किलिंग से, पूरे, क्योंकि इनोसेंट किलिंग नहीं होनी चाहिए आइंदा सर। 22 तारीख को जो घटना घटा है, आज 26 तारीख है, अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। थोड़े टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो फ्लो पहले था वो उतना फ्लो नहीं है। और हमें बहुत ही दुख है, जो भी ये दुर्घटना घटी है, इस दुर्घटना से हमें बहुत ही दुख है। दादा, एक बात है, जो पहलगांव में ये पहली बार हुआ है, हमला है, और बहुत आदमी का जान गया है। हाँ, वहाँ पर एक मुसलमान भाई का भी इंतकाल हो गया है। जी। अब क्या बोलना चाहते? देखिए, हमारा हमेशा इससे ही रहा है कि हम अपने मेहमान को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर टूरिज़्म पे ही डिपेंड है।
हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, अपनी ओर से बेस्ट कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अभी आप खुद से देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि जो पहले फ्लो था अभी ऐसा फ्लो नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट किया था, ये कश्मीर जो जगह है जी, जी। वो तो टूरिज्म के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल। तो आप लोग का रोजगार तो बंद हो गया। रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया, आप देख सकते हो। अब बिल्कुल रोज़गार हमारा टोटली टूरिज़्म है। यहाँ पे जो अगर आप जहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 90% डिपेंड टूरिज़्म पे ही है, टूरिज़्म पे ही है। जी बिल्कुल। तो उसमें तो आप हमारा पेट में लात मार। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो किसी दरिंदों ने बिल्कुल मतलब बहुत ही गलत किया है। हमारे पेट पे सीधा हमला है, ये हमारे पेट पे सीधा हमला है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक हमारे कश्मीरी भाई की भी जान हो गई है। अगर कोई भी मतलब यहाँ पे होता है, हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि अपने जो गेस्ट को उसको सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि कश्मीर का जो पार्ट है जी। तो वो कश्मीरी भाई के ऊपर में पाकिस्तान का दावा है जी। जो पाकिस्तान भाई के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। ये आप तो इंडियन सिटीजन हो, नहीं, ये आपका ऊपर कोई हमला हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम बिल्कुल इंडिया के साथ हमने मतलब इंडियन जो अदर स्टेट्स है उनके साथ हमने कई सालों से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी और आगे भी बनाएंगे। ये अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू आना रखिए। उससे ये जो थर्ड पार्टी हमें डिवाइड करना चाहते हैं उनके लिए ये उनके मुंह पे थप्पड़ रहेगी अगर आप कंटिन्यू यहाँ आना रखोगे।